हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इलास्टिक की इंडेक्स के इंटरनल कंपोनेंट्स। अभी तक मोस्टली हमने फीचर्स पे फोकस किया है, क्या हम कर सकते हैं, क्या यूज़ केसेस है, कैसे कर सकते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा इंटरनल्स के ऊपर होगा, थोड़ा सा एडवांस की एक्चुअली इनसाइड क्या होता है। आपको एक्चुअल जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो बिना ये जाने भी कर सकते हो। बट इनसाइड नॉलेज अगर आप होता है तो परफॉर्मेंस वाइज आप जब भी कुछ रीड कर रहे होगे आर्टिकल तो आप उसका सेंस बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक सर्च के सबसे इंटरनल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो ल्यूसीन की इंडेक्स होती है। ल्यूसीन की इंडेक्स क्या होती है? जैसे हमारे पास में कोई कंटेंट आता है, जैसे मेरे पास में ये कंटेंट है, HTML PDF MS वर्ड जितने भी तरीके से कंटेंट आ सकता है, और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको, मतलब टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है बेसिकली। क्योंकि जो ल्यूसीन या इलास्टिक है वो बेसिकली टेक्स्ट के लिए सर्चेबल इंजन है। टेक्स्ट होना चाहिए, कहीं से भी टेक्स्ट आना चाहिए वहाँ पे, इसलिए उस पर एनालिसिस होता है। और एनालिसिस के बाद में उसको जो एनालिसिस के बाद में जो आउटपुट होता है वो एक इंडेक्स में स्टोर हो जाता है ताकि वो लेटर ऑन सर्च किया जा सके। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस में क्या होता है कि आपके पास में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है। मान लो कि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट थे, 3 डॉक्यूमेंट में ये एक डॉक्यूमेंट था, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट। एनालिसिस की चेन क्या करती है, इसको टोकन्स में डिवाइड करती है। टोकन्स किसी भी तरीके से बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनली कौन सा हमने एनालाइजर यूज़ किया हुआ है, राइट। तो मान लो इसके इतने सारे टोकन बने, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से यूनिक टोकन्स है। उसके बाद में क्या होता है, हर एक टर्म को एक आईडी दी जाती है कि यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो दोबारा जब भी कहीं इस टर्म के साथ हम कुछ कर रहे होंगे तो यहाँ पे इस टर्म को इस आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट को भी एक आईडी दी जाती है। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि नंबर 1 पे टर्म है कोरोना वायरस, जो कि फर्स्ट और सेकेंड डॉक्यूमेंट में है। ल्यूसीन की इंडेक्स में सबसे इंटरनली जो चीज़ होती है वो यही होती है, टोकन। टोकन के साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट में आया। क्योंकि अगर आप सर्च करते हो, मान लो आप आपकी क्वेरी है वो है कि आप सर्च कर रहे हो कोरोना वायरस के बारे में, तो आप देखोगे कोरोना वायरस कहाँ कहाँ है। तो कोरोना वायरस की यहाँ है। आपने अगर वो किया कि मेरे को ये जानना है कि वुहान किस डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ है, तो ये यहाँ पे वुहान पे लिया आएगा और ये बताएगा कि इसको सेकंड डॉक्यूमेंट में मेंशन है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो यहाँ पे मेंशन है, राइट। ये हो गई एनालिसिस की चेन। अब बात करते हैं कि इंडेक्सिंग, ये एनालिसिस की चेन हो गई, इसके बाद इंडेक्स बन गई, तो और क्या क्या पार्ट होते हैं। ये देखो, ये वो वाला पार्ट है जो मैं बता रहा था कि जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट होते हैं। इस पूरे एक पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। ये एक सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जनरेट कैसे होता है सेगमेंट? एक डॉक्यूमेंट आया, जैसे ही मैंने उस पर ऐड डॉक्यूमेंट किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट इन मेमोरी बफर में होते हैं। जब भी आप किसी इंडेक्स में किसी भी डेटाबेस की अगर आप बात करो, अगर उसमें आप डेटा ऐड करते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपने डायरेक्टली डेटा लिखा है और फंक्शन वो जाके उसमें हार्ड डिस्क में ऐड हो गया। इससे तो ना लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिस्क के सीक वगैरह है, और आईओ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। तो पहले क्या होता है, कुछ सेट को आई मेमोरी में रखा जाता है, जब एनफ डॉक्यूमेंट या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन फिर उन डॉक्यूमेंट को एक साथ फ्लश किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि डॉक्यूमेंट आया, हमने उसको ऐड किया इन मेमोरी बफर में और उसका सेगमेंट बन गया, फ्लश हो गया सेगमेंट। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से जान सकते हैं। मान लो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, इस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 1 है, और एक डॉक्यूमेंट 2 है, ठीक है। ये दोनों मैंने ऐड किया, और जैसे इलास्टिक में होता है, मैंने इसको कमिट कर दिया कि मेरे ये डॉक्यूमेंट ऐड कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये मेमोरी में जाएंगे, ठीक है। मेमोरी में जाने के बाद में जैसे ही मैं इस पर कमिट करूँगा, इसका एक सेगमेंट बन जाएगा बेसिकली। ये हमारा एक सेगमेंट है, राइट। इस सेगमेंट के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो टर्म्स होंगे, यूनिक टर्म्स और टर्म्स के साथ में ये, तो जैसे जैसे आप कमिट करते जाओगे, मान लो आगे जाके आपके पास में डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 4 आया, तो उस चीज़ को जब आप कमिट करोगे तो आपके पास एक और सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है।
ये तो बात हो गई ल्यूसीन की इंडेक्स की, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। हमने डॉक्यूमेंट को ऐड किया, मेमोरी में ऐड किया, ये इसका ऐसा समझ सकते हो, ये इसका फोर्थ कमिट है। पहले सेगमेंट 0 बना, सेगमेंट ये बना, सेगमेंट ये बना, सेगमेंट थर्ड सेगमेंट बना। हर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, सेगमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, सॉरी डॉक्यूमेंट के आईडी को मेंशन किया हुआ कि डॉक्यूमेंट 0 को 0 आईडी से हम वो कन्वे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैपिंग है, और ये इस तरीके की मैपिंग्स होती है यहाँ पे, टर्म के बेसिस पर डॉक्यूमेंट की मैपिंग। इन्हें पोस्टिंग लिस्ट बोलते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट में पोस्ट, कौन से पोस्ट में आया था। ठीक है, यहाँ तक की जो बात है वो बात हो गई ल्यूसीन की, कि ल्यूसीन में कैसे होता है। ल्यूसीन में नॉर्मली सिंपली जैसे हमने देखा, जो हमारा यहाँ पे हम डेटा ऐड करते हैं, डेटा पहले इन मेमोरी बफर्स में जाता है, उसके बाद में दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो कमिट आपने कर दिया है, या फिर ऑटोमेटिक सेटिंग भी होती है कि एक लिमिट से ज़्यादा जब मेमोरी में डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद अपने आप वो सेगमेंट में बन जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप कमिट करते जाते हो सेगमेंट बनते जाते हैं। ये सेगमेंट आप फाइलें देख सकते हो, बेसिकली आप इनको शायद रीड नहीं कर पाओगे टेक्सचुअल फॉर्मेट में, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में एडेड होते हैं फाइल्स के अंदर। मतलब अगर हमें मेरे को एक कैरेक्टर भी ऐड करना है ना, तो उसका पहले बाइनरी फॉर्मेट में बाइट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस फाइल में ऐड किया जाता है, तो आप देख नहीं पाओगे इस फाइल्स को। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सेगमेंट बनते जाते हैं, और सेगमेंट के साथ में एक ल्यूसीन की इंडेक्स बन जाती है। ये इसको बोलते हैं हम ल्यूसीन के इंडेक्स। तो जो ये वाला पार्ट है ये एक ल्यूसीन के इंडेक्स है। अब ल्यूसीन के इंडेक्स है, अब इसमें इलास्टिक सर्च कहाँ कनेक्ट करता है ल्यूसीन के इंडेक्स में। तो इलास्टिक सर्च की इंडेक्स में जो कंपोनेंट है, सबसे छोटा कंपोनेंट तो ये सेगमेंट है। एक ल्यूसीन की इंडेक्स में मल्टीपल सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेगमेंट है इस इंडेक्स में, ये सेकंड सेगमेंट है। ठीक है, और ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है, ये फिफ्थ सेगमेंट है, ये सिक्स सेगमेंट है, सेवन सेगमेंट है, ये एट। तो आप नीचे इंटरनली ये देख सकते हो कि ये एक ल्यूसीन की इंडेक्स का पार्ट है। तो जो इतना पार्ट है ना आपका, ये एक ल्यूसीन की इंडेक्स है। अब बात हम अपनी उस पे आते हैं कि हमारे पास में कितनी लिमिट होती है हॉरिजॉन्टली, कि हम कितना ऐड, सॉरी वर्टिकली कितना ऐड कर सकते हैं हम। तो कुछ टाइम बाद होता है कि मैं डेटा डिवाइड ही करना होता है। तो इसने क्या किया, इलास्टिक सर्च की इंडेक्स को उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक्चुअली हो क्या गया, जो इनसाइड जो सेगमेंट थे, या जो एक ल्यूसीन की इंडेक्स थी ना, वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट उसका ये बन गया, सेकेंड पार्ट उसका ये बन गया, थर्ड पार्ट उसका ये बन गया, और फोर्थ पार्ट उसका ये बन गया। राइट, और इसी चीज़ को हम शार्ड बोलते हैं। मतलब ल्यूसीन की इंडेक्स का एक पार्ट, इंडिपेंडेंटली वर्किंग पार्ट जो अलग से काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं। और ल्यूसीन की इंडेक्स भी इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, जो कि खुद में अपने आप एक सर्चेबल यूनिट होती है। ठीक है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे सेगमेंट के बाद ल्यूसीन की इंडेक्स बनती है एक ल्यूसीन के इंडेक्स में, और ल्यूसीन की इंडेक्स को जब हम लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं तो ये इलास्टिक सर्च का शार्ड बन जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। राइट, तो हमने क्या देखा, मान लो मेरे पास में 20 GB की एक 20 GB की मेरे पास में इंडेक्स है, 20 GB इंडेक्स है। ठीक है, 20 GB की इंडेक्स है, और मैं चाहता हूँ कि ना इसके शार्डिंग दो शार्ड बने। तो क्या होगा, ल्यूसीन की इंडेक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मान लो एक सर्वर 1 पे है और एक सर्वर 2 पे है। ठीक है, तो ये एक 10 GB की हो जाएगी, और ये एक 10 GB की हो जाएगी। रेप्लिकेशन जब हम फैक्टर इनेबल करते हैं ना, तो एक्चुअली शार्ड का रेप्लिकेशन होता है। मतलब इसकी एक कॉपी बन जाएगी 10 GB की, और इसकी एक कॉपी बन जाएगी 10 GB। ठीक है, और ये एक शार्ड है, शार्ड के अंदर इनसाइड अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स। तो ये था बेसिकली एक ल्यूसीन की या इलास्टिक सर्च की इंडेक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक्चुअली ल्यूसीन, इलास्टिक सर्च ये सब रिलेटेड कैसे हैं, और इन्वर्टेड इंडेक्स क्या है। ये अगर आप देखो तो ये एक्चुअली ये इन्वर्टेड इंडेक्स है, ये इन्वर्टेड इंडेक्स है। इन्वर्टेड इंडेक्स आपने देखी होगी ना, नोटबुक के लास्ट के पेज पे आपको एक मिलती है। तो गाइज ये था हमारा ल्यूसीन और इलास्टिक सर्च के बीच का जो कॉमन पॉइंट था। और इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्स के अंदर क्या होते हैं,
हम ल्यूसीन को अलग से कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो वहाँ पे एक पहले से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे ल्यूसीन के इंटरनल्स हम अलग से कवर करेंगे, ल्यूसीन के इंडेक्स एक्चुअली कैसे बनती है, लो लेवल क्लासेस कौन सी होती हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।